अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो JKS न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सब डिवीज़न दरमाड़ी में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे कांग्रेस के लीडर, यूथ लीडर मोहम्मद रफ़ीक। ये दरमाड़ी से हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, काफ़ी सारे सवालात होंगे। रफ़ीक साहब, सबसे पहले आपका JKS न्यूज़ में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया करामत जी आपका। आप हमेशा जो आवाज़ हमारी है, जो गरीब पब्लिक की आवाज़ है, ये आप इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ीक साहब, मेरा पहला ही सवाल आपसे जनता का रहेगा, मेरा नहीं है, जनता का ये सवाल है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना दरमाड़ी में, वो किस कंपनी ने बनाया? अगर हम डिग्री कॉलेज की बात करें, उसकी बहुत बुरी हालत है, वहाँ क्लास से बैठने के लायक नहीं है। और जो बच्चे डिग्री कॉलेज के बैठ रहे हैं वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो ITI दरमाड़ी, वहाँ पे बैठते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इस पसमानदा और पहाड़ी इलाके को देखते हुए हमारी कांग्रेस हुकूमत ने उस वक़्त यहाँ पे डिग्री कॉलेज, सब डिविज़नल ऑफिस और बहुत सारी तहसीलें खोली। लेकिन उनका आज बहुत बुरा हाल है। उसके बाद जो हुकूमत थी वो हमारी नहीं रही और एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिन्होंने यहाँ पे एक जंगल राज बनाया हुआ है। यहाँ पंच सरपंच की भी नहीं सुनी जाती, यहाँ किसी नुमाइंदे की सुनाई नहीं है, डिक्टेटरशिप है। ऑफिसर लोग जो हैं उनके कान में जूं नहीं रेंगती अगर कोई उनसे कोई बात करे तो ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए लोगों की। हुकूमत अगर है कोई, फ़िलहाल तो हमारे जम्मू कश्मीर में कोई हुकूमत नहीं है, एक डायरेक्ट रूल है यहाँ पे गवर्नर के थ्रू सेंटर का। तो उस वजह से यहाँ हमारे स्टेट की पूरी डेवलपमेंट ठप हो चुकी है, कोई कामकाज नहीं हो रहे। इसी ज़िमन में अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का काम लगे हुए मेरे ख्याल में 7-8 साल से भी ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन उस बिल्डिंग की वो हालत है कि वहाँ देख के आदमी ये नहीं कह सकता कि ये कौन सा वीरान एरिया है, क्या है ये। कॉलेज का तो नाम लेते हुए भी वहाँ पे शर्म आती है कि इसको हम डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बोलें। तो बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं, पढ़ाई तो वैसे भी मुतासर है। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 साल से स्कूल ही बंद कर दिए। डेवलपमेंट कहाँ से होनी है, पढ़ाई कहाँ से होनी है? पढ़ाई का एक कोरोना का एक ऐसा बहाना, एक समझो मैं कहूँगा कि उसकी वजह से पढ़ाई बंद कर दी गई है, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। और इनकी रैली बड़ी बड़ी जो हैं वो हो जाती हैं, रूलिंग पार्टी की बड़ी बड़ी रैली होती हैं, वहाँ पे कोरोना का कोई ख़तरा नहीं। अगर बच्चे 15-20 क्लास में बैठेंगे तो वहाँ कोरोना आ जाता है। ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि पढ़ाई पे एक किस्म की रोक लगा दी गई है। और कॉलेज बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई JKPCC एक कंपनी है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी है। मुझे भी पूरी वाकफियत नहीं है, लेकिन ये किसी डिपार्टमेंट को होनी चाहिए थी, कम से कम PWD को होनी चाहिए थी, या RDD डिपार्टमेंट को ही दे देते और उस कॉलेज का काम जल्दी से हो जाता। लेकिन उस कॉलेज की कंडीशन, उस JKPCC एक ऐसी कंपनी है जिसने वो काम उनका लटका के रखा हुआ है और कई देर हो चुकी है, उस काम को ठप है। वहाँ पे आप जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसके भी दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ फोड़ हो चुकी हैं और अंदर में वहाँ गोबर है, लोगों के माल रहता है, माल मवेशी वहाँ पे रहता है और बुरा हाल है। तो इंतज़ामिया जो है हमारी वो भी आंखें बंद करके बैठी हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डिप्टी कमिश्नर रियासी से और हमारे SDM तहसीलदार जो है हमारे मुतलका, कि वो एक बार उस जगह का स्पॉट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, देखें वहाँ कंडीशन। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उस चीज़ को देख के वहाँ पे खुद ही आएँ और फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये एक किस्म का एक बुरा हाल किया हुआ है इसका। तो डिग्री कॉलेज के मतलब तो मैं जितना बोलूँ कम है, वक्त कम होता है, हम भी मसरूफ़ होते हैं, इसलिए डेली हम भी बात नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम इंतज़ामिया को ये देखना चाहिए, उनका काम है
कि इस एरिया में जो भी काम है डेवलपमेंट का रुके हुए हैं उनको देखो, कोई काम नहीं हो रहा है टाइम पे तो उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए उन लोगों को जो नहीं काम कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। रफ़ीक साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन आ रहा है स्टोरों में, AAY को लेके चलें, अगर BPL को लेके चलें, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे दरमाड़ी में हमारे साथ भी आपसे भी बातचीत की है, अक्टूबर महीने का जो राशन है लोगों को फ्री वाला नहीं मिला। तो इस पे आप क्या कहें? ये बात मेरे नोटिस में आई, कई लोग मेरे से भी बात करते हैं और मुझे भी कुछ बंधुओं ने आज भी बोला, 2-3 दिन पहले भी बोला था कि दरमाड़ी स्टोर के साथ जो हमारा एक डिपो है उसमें जो लोग उस डिपो के अंडर आते हैं उनको भी राशन नहीं मिला है। उसके अलावा और भी कई जगह ऐसा होगा, यकीनन अगर यहाँ पे नहीं मिला है तो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो दूसरी जगह बहुत सारी, अगर ठिल्लू को लेके चले वहाँ कहाँ मिलेगा? दूसरी भी बहुत सारी जगह हैं वो जो दूर दराज हैं, पहाड़ों में हैं, जहाँ पे गाड़ी तक नहीं जाती, तो वहाँ राशन अभी तक नहीं पहुँचा होगा। और एक डीलर भी मुझसे 2 दिन पहले कह रहा था, यार हमारे बारे में बोलना, हमें भी राशन सप्लाई नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं दिया जाता है और मुफ्त राशन जो है वो रुका हुआ है। तो ये मुफ्त का एक कमज़ोरी कहाँ पे दिख रही है? ये एक मुफ्त का नाम दिया गया है। बहुत सारे लोगों को तो ये राशन मिला ही नहीं जो मुफ्त वाला है, और जिनको कहीं एक को मिला भी होगा तो उनका मैं नहीं समझा किसको मिला, मुझे लगता नहीं है कहीं मुफ्त का मिला होगा। हमारे बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ पे राशन जो है इस वक्त लोगों को मुश्किलात है और वो लोग जो है दुकानों से राशन नहीं खरीद सकते, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है। इनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग भी हमेशा कोशिश करते हैं, मीडिया में बात करते हैं, ऑफिसरान से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, तहसील TSO जो हैं वो फौरी तौर पे देखें, वो राशन सप्लाई करें लोग, ताकि लोगों तक पहुँचे। और अगर वो उनमें नाकामी है तो हमारे SDM हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और इन लोगों तक राशन सप्लाई कराने का काम करें। रफ़ीक साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, काफ़ी बार सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ आ रही है, दरमाड़ी मार्केट को लेके अगर हम चलें, कूड़ा क्रिकेट की बात करें, मगर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, इस पे आप आज क्या कहेंगे? दरबाड़ी मार्केट जो है ये एक तमाशा बना हुआ है, और यहाँ पे इस मार्केट में मैंने कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हुए देखा कि यहाँ सफाई के लिए हम पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। अब दुकानदार जो हैं, ये छोटी मोटी मार्केट है, यहाँ दुकानदार कितना पैसा खर्च सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। और अगर कोई 150 रुपया देगा तो उस पर आज कोई काम ही नहीं करता, महंगाई का दौर है। जो सफाई वाले हैं वो लोग नहीं आते क्योंकि उतना पैसा नहीं बनता। अगर वो 1-2 महीने काम करेगा तो उसका पैसा पूरा नहीं होगा, वो भाग जाएगा। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा ब्लॉक के अंदर VDC जो है, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल है, उस कौंसल में इसके लिए एक पैसा रखना चाहिए, चाहे वो किसी पंचायत से काट लें वो पैसा, किसी ऐसी DDC फंड्स में से रखा जाए, VDC फंड्स में से रखा जाए, और वो पैसा एक किस्म का रिज़र्व रहना चाहिए मार्केट की सफाई के लिए। वो दूसरी पंचायतों से भी थोड़ा बहुत उसमें कट करके कम से कम इतना पैसा रिज़र्व रखना चाहिए जो साल भर हो जाए और सफाई वाला काम करें, वरना यहाँ सफाई का काम बहुत मुश्किल है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, दरमाड़ी बैंक की बात करते हैं, J&K बैंक जो दरमाड़ी है, वहाँ पे लाइन लगी रहती है, बाहर बैठने के लिए जगह नहीं है। क्या पंचायत की तरफ से वहाँ पे अगर कोई बैठने वाली जगह बनवाई जाए, कुछ भी किया जाए, तो ये चीज़ क्या ज़रूरी है या नहीं? बुज़ुर्ग लोग जो रोड में बैठे रहते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा और काम का सवाल पूछा। और वहाँ पे बैंक के बाहर लोग बहुत दरबदर हैं, गाड़ियों का खतरा है, गाड़ी तेज़ स्पीड में जाती हैं और वहाँ लोग रोड में खड़े रहते हैं। और जब कोई गाड़ी क्रॉस होनी होती है तो लोग वहाँ पे कम से कम, मुझे लगता नहीं, कई बार मैं भी क्रॉस हुआ, लोग जगह ही नहीं देते गाड़ी क्रॉस होने की, रोड में खड़े रहते हैं। अगर वो पीछे आगे पीछे हो जाएंगे तो उनका नंबर लाइन में नहीं लगेगा, उनको दोबारा लाइन में आना पड़ता है। तो ये लोगों को काफ़ी मुश्किल है। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा शेड बनना चाहिए, वहाँ पे उसके अंदर बेंच होने चाहिए। ये बैंक वालों को भी करना चाहिए। अगर बैंक वाले नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हमारे जो ब्लॉक के लोग हैं या कोई डिपार्टमेंट दूसरा भी बना सकता है। और दूसरे कई हमारे यहाँ स्कीमें आती हैं, जैसे रेलवे में से कहीं से पैसा लाना चाहिए DC साहब को, SDM साहब को,
और वहाँ पे एक शेड होनी चाहिए और उसमें बेंच लगे हुए होने चाहिए ताकि लोग बैठें। छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें खड़ी रहती हैं और दूसरे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो भी खड़े रहते हैं वहाँ पे। ऐसा होना चाहिए कि बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए ताकि लोग आराम करें। हम नीचे जाते हैं बैंक में, जब कभी देखते हैं तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम है, टोकन मिलता है, वहाँ बैठने की जगह है, बड़ी अच्छी सोफ़े लगे हुए हैं वहाँ पे बैठने के लिए और एसी लगे हुए हैं। और वहाँ इतनी लाइन भी नहीं होती। लाइन इसलिए नहीं होती कि वहाँ सिस्टम एक काम करने का एक तरीक़ाकार है, लोग बड़े आराम से काम करते हैं। यहाँ पे एक ये हाल है जो इसको बेहतर करने के लिए इंतज़ामिया को कोशिश करनी चाहिए। मेरा जनता का एक सवाल है, एटीएम काफ़ी दिनों से ख़राब है। सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ आई, हमारे सरपंच जान मोहम्मद ने ये इंटरव्यू दिया था, अभी तक वो इंटरव्यू जो है हमारा जो एटीएम है धर्माड़ी J&K बैंक का, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप इस पे क्या कहेंगे? आजकल वो पहला ज़माना तो रहा नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा कुछ। उसकी एक स्क्रीन उड़ गई थी पहले जब वो ख़राब हुआ था, तो मैकेनिकल जम्मू से आए थे ठीक करके। जैसे ही वो जम्मू पहुँचे तो रात को एटीएम की जो स्क्रीन है वो उड़ गई है। 2 हफ्ते हो गए अभी तक वो स्क्रीन जम्मू से यहाँ नहीं पहुँची। इस पे आज आप क्या कहेंगे? ये कमज़ोरी आपको कहाँ दिख रही है? एटीएम के सिलसिले में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, एक बार पहले भी की है, और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में काम हो रहा है, लेकिन काम थोड़ा लेट है। तो जो हमारे मैनेजर साहब हैं यहाँ पे अच्छे बंदे हैं, काम करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से काम करे। और कल मैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये चीज़ कही कि मैंने मेल यहाँ से भेज दी है, मगर आने में कहाँ देरी लग रही है। आजकल तो हर चीज़ बनी होती है, खाली उठा के लानी है। वो अब इनके जो ऊपर वाले हेड होंगे, जहाँ इनके यूनिट्स वगैरह जहाँ से ये काम होता है, इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। वो जो काम करने वाले, खरीद और फरोख्त करने वाले लोग हैं, वो अलग हैं, और उनकी ढील है, उनकी वजह से ये काम लेट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक तरह यहाँ से नुमाइंदों, जो हमारे नुमाइंदे हैं, इनको भी उस मसले में बात करनी चाहिए। ऊपर इनके जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं या दूसरे आला ऑफिसरान हैं, उनसे बात करनी चाहिए। एक मैनेजर साहब है जो वो अपने सीनियर से किस तरह बात करेगा, वो मुश्किल होता है, वो उतनी बात नहीं कर सकता, वो ये रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ के जितने नुमाइंदे हैं, इन लोगों को बात करनी चाहिए। एसडीएम साहब से इनके ऊपर हेड से बात करनी चाहिए, तो ताकि जल्दी से काम हो सके और पब्लिक को थोड़ा फ़ायदा हो। शुक्रिया रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ीक धर्माड़ी से। इन्होंने एक चीज़ तो ये कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट की है कि डिग्री कॉलेज जो धर्माड़ी में बना हुआ है, काफ़ी सालों से पेंडिंग है, बना के पेंडिंग रखा हुआ है, क्या कारण है उस पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन धर्माड़ी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का वहाँ का विज़िट होना चाहिए, मौके पे जाना चाहिए, इंक्वायरी निकालनी चाहिए कि उस डिग्री कॉलेज को क्या प्रॉब्लम है, उसकी बहुत बुरी हालत है। उसके बाद इन्होंने जो टीएसओ साहब अरनास धर्माड़ी, उनसे ये कहा है कि फ़ौरी तौर पे इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो अक्टूबर महीने का राशन लोगों का फ्री वाला आया, गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री आया था, वो क्यों नहीं लोगों को मिला। उसके बाद एटीएम धर्माड़ी जो है, इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान देना चाहिए। आज 3 हफ्ते हो रहे हैं, अभी तक एटीएम धर्माड़ी वाला जो वो नहीं ठीक हुआ। अब ये आने वाला वक्त ही बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कार्रवाई करती है। अब देखते रहे JKS न्यूज़ नेटवर्क और मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।